नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम स्पेशल लीव के बारे में, ये स्पेशल कैजुअल लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा देखा गया है कि लगभग हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन स्पेशल कैजुअल लीव से रिलेटेड आते हैं। तो इस सेशन में हम स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है हम लेसन को पढ़ते हैं थ्रू MCQ। तो इसमें MCQ 35 to 46 है, 12 MCQ आते हैं। इन 12 MCQ के द्वारा स्पेशल कैजुअल लीव के जितने प्रोविजन हो सकते हैं उन सब की चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें एक जगह पे मिलना मुश्किल है, इसलिए बड़ी ध्यान से इसको आप समझिएगा। वैसे है ये बहुत इजी, कोई मुश्किल नहीं होगी, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। शुरू करें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 35, स्पेशल कैजुअल लीव इज a recognized form of leave, not a recognized form of leave. Question number 36. Government servant on special casual leave is not treated as absent from duty. True or false? अब आ जाइए उसके प्रोविजन पे। आपको पता है पहले हम प्रोविजन समझते हैं और फिर क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ठीक। सबसे पहले स्पेशल कैजुअल लीव इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव। कैजुअल लीव भी रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं है और स्पेशल कैजुअल लीव भी रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर, इट इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव एंड a government servant on a special casual leave is not treated as absent from duty. कैजुअल लीव में भी यही रूल था, तो चाहे कैजुअल लीव हो चाहे स्पेशल कैजुअल लीव हो, it is not recognized form of leave and government servant on a special casual leave is not treated as absent from duty. ठीक है। Special casual leave must not be granted so as to extend the term of leave beyond the time admissible under the rules or to cause evasion of rules. तो देखिए स्पेशल कैजुअल लीव किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलाउ किया जाता है। तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेशल कैजुअल लीव दिया गया है तो उसे वहीं तक रखा जाए, उसको किसी पर्सनल इंटरेस्ट में एक्सटेंड नहीं करना है, नहीं तो उसका दूसरा रूप हो जाएगा। जैसे ही स्पेशल कैजुअल लीव खत्म होता है, रिटर्न बैक टू द लीव। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन, स्पेशल कैजुअल लीव इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ कैजुअल लीव, not a recognized form of leave and government servant on a special casual leave is not treated as absent from duty is true. दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद रेगुलर लीव, कैजुअल लीव, with both, any leave but not with both. Next question, Sunday and holidays falling during a period of special casual leave are to be ignored, not to be ignored. प्रोविजन देख लेते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद रेगुलर लीव और कैजुअल लीव बट नॉट विद बोथ। तो स्पेशल कैजुअल लीव लिए, उसके साथ अगर आवश्यकता है तो EL ऐड कर सकते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव लिए, अगर आवश्यकता है तो उसके साथ
सीएल कंबाइन कर सकते हैं। स्पेशल लीव लिए उसके साथ सीएल कंबाइन कर रही है, उसके साथ ईएल कंबाइन कर दीजिए, ये नहीं चलेगा। स्पेशल कैजुअल लीव के साथ या तो ईएल कंबाइन कर लीजिए, एनी रेगुलर लीव, और नहीं तो सीएल कंबाइन कर लीजिए। दोनों कंबाइन करके नहीं चलेगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। Where the maximum permissible limit of a special casual leave is in the terms of days is distinct from working days, Sundays and closed holidays intervening in the period of a special casual leave are not to be ignored. Are not to be ignored. कैजुअल लीव में संडेज एंड क्लोज हॉलीडे इंटरवेनिंग पीरियड के इग्नोर किए जाते थे, इसमें नॉट टू बी इग्नोर्ड है, इसको कंटिन्यूअसली काउंट किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम इंटाइटलमेंट ऑफ ए स्पेशल कैजुअल लीव फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। तो स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद एनी लीव बट नॉट विद बोथ। स्पेशल कैजुअल लीव के साथ भी कंबाइन हो सकता है, रेगुलर लीव के साथ भी कंबाइन हो सकता है। स्पेशल कैजुअल लीव के साथ पहले सीए ले लूं फिर ये ले लूं, ये नहीं हो सकता। दोनों एक साथ कंबाइन नहीं होते। क्यों? क्योंकि सीएल अपने आप ही किसी के साथ कंबाइन नहीं होता। संडेज एंड हॉलीडेज फॉलिंग ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव आर नॉट टू बी इग्नोर्ड। काउंट करना है उसको। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव है फॉर दैट पर्पस इट इज नॉट टू बी इग्नोर्ड। LTC can be availed during a special casual leave. True, false, depends upon the competent authority. If no other leave is admissible. Clear cut instruction है, LTC can be availed of during a special casual leave. तो स्पेशल कैजुअल लीव और कैजुअल लीव दोनों के समय में LTC अवेल किए जा सकते हैं। तो इट्स ठीक है। मैक्सिमम स्पेशल कैजुअल लीव फॉर वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होता है? पुरुष नसबंदी कहते हैं इसे। तो पुरुष नसबंदी के लिए कितने दिन का, 5 दिन, 20 दिन, 3 दिन, 10 दिन, कितने दिन का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है? ये देखिए, ये फॉर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट वेसेक्टोमी मतलब पुरुष नसबंदी, तो चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकेंड टाइम हो, 5 वर्किंग डेज का दिया जाता है। फर्स्ट टाइम भी 5 दिन का दिया जाएगा, और किसी का ये नसबंदी फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इग्नोरेंस कह लीजिए, और मे बी सम अदर रीजन। तो अब फर्स्ट टाइम में 5 डेज, 5 वर्किंग डेज, 5 वर्किंग डेज। सेकेंड टाइम में अगर फर्स्ट टाइम फेल हो गया तो 5 वर्किंग डेज। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया। स्पेशल कैजुअल लीव फॉर वेसेक्टोमी गिवन 5 वर्किंग डेज। ठीक है। मैक्सिमम स्पेशल कैजुअल लीव फॉर ट्यूबेक्टोमी, ये महिला नसबंदी है। महिला नसबंदी का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसलिए उनको अधिक लीव की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके प्रोविजन क्या है? ट्यूबेक्टोमी जो होती है उसको महिला नसबंदी कहते हैं, उनको 10 वर्किंग डेज दिया जाता है। अगर वो फेल हो गया तो सेकेंड टाइम में भी 10 वर्किंग डेज दिया जाएगा। अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के साथ है तब भी 10 डेज का दिया जाएगा।
हाँ, नॉट एडमिसिबल व्हेन आफ्टर सल्पी सल्पिंजेक्टोमी ऑपरेशन अलोंग विद मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ, इसमें कुछ है, अगर इसमें साथ में मैटरनिटी लीव मिल रहा है तो ये ट्यूबेक्टोमी वाला जो स्पेशल कैजुअल लीव है ये परमिसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो ट्यूबेक्टोमी का मिलेगा और नहीं तो मैटरनिटी लीव वाला मिलेगा। ट्यूबेक्टोमी का 10 डेज का हो गया, 10 वर्किंग डेज का हो गया। मैटरनिटी लीव का मिलता है तो 6 वीक्स का मिलता है। आईयूसीडी इंसर्शन, री इंसर्शन, इसके लिए जिस दिन में ये री इंसर्शन होता है उस दिन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविजन किया गया है। तो कितना दिन है भाई? 10 डेज है। कब है? जब मैटरनिटी लीव अलाउ नहीं है। ठीक है। पोस्ट स्टेरलाइजेशन कॉम्प्लिकेशन, स्टेरलाइजेशन के बाद से अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया, चाहे वो वेसेक्टोमी हो चाहे ट्यूबेक्टोमी हो, अगर नॉन हॉस्पिटलाइजेशन है तो कोई स्पेशल कैजुअल लीव नहीं मिलेगा, कम्यूटेड लीव दिया जा सकता है अगर आवश्यक हो। लेकिन अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ए मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो पोस्ट वेसेक्टोमी 7 डेज, 7 वर्किंग डेज, एंड पोस्ट ट्यूबेक्टोमी 14 वर्किंग डेज। ठीक है। होता ये है कि वेसेक्टोमी मीन्स पुरुष नसबंदी होती है, पुरुष नसबंदी के लिए 5 वर्किंग डेज दिया जाता है। महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी के लिए 10 वर्किंग डेज का स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविजन है। अगर कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए और उनको अब्सेंट रहने की जरूरत पड़ती है तो अगर घर पे ही रहते हैं तो कोई स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविजन नहीं है। ही मे टेक कम्यूटेड लीव ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। लेकिन कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ जाता है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा तो पोस्ट वेसेक्टोमी कॉम्प्लिकेशन जो पुरुषों के लिए है, इनको 7 वर्किंग डेज का मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज परमिसिबल है एचसीएल। लेडीज के लिए 14 वर्किंग डेज परमिसिबल है स्पेशल कैजुअल लीव। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम स्पेशल लीव फॉर ट्यूबेक्टोमी इज 10 वर्किंग डेज। ठीक है। यहाँ तक आप आ गए हैं, और अगर आपने अपना चैनल ऋषिकेश स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन होता है ऐसे सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको टच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, अनटच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, अनटच कर रहे हैं। एक बार टच कर दीजिए, बार बार इसको नहीं टच करना है। एक बार टच कर दीजिए और सब्सक्राइब वो लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ, बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो जैसे ही अपलोड होता है ये, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एज इट इज, कुछ बुद्धिजीवी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल रहे हैं, और लाइक तो मोस्टली सभी लोग करते हैं। आपका अपना चैनल है। स्पेशल कैजुअल लीव अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज कैन बी गिवन टू ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट व्हिच वाइफ अंडरगोज ट्यूबेक्टोमी स्टरलाइजेशन। ऐसा भी सिचुएशन आता है कि वाइफ को, पत्नी को ट्यूबेक्टोमी सर्जरी के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए जाना पड़ता है। महिला नसबंदी वाइफ के लिए कराना है, और पुरुष जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है। महिला गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, पुरुष गवर्नमेंट सर्वेंट है, और उनकी वाइफ को ट्यूबेक्टोमी स्टरलाइजेशन के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में जो मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको भी अपने वाइफ के साथ जाना पड़ता है फॉर मोरल सपोर्ट फॉर एनी सिटीजन। तो उनके लिए कुछ लीव की व्यवस्था की गई है। वो कितने दिन का लीव है? इससे पहले जितना हम लीव पढ़ रहे थे, पुरुष अपना नसबंदी करता है तो उसको अपना लीव मिलता है,
महिला अपना नसबंदी कराती है तो उसे अपना लीव मिलता है। ये पहला पेक्यूलियर ऐसा फीचर है जो नसबंदी तो महिला कराएगी, लेकिन लीव पुरुष गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है। तो इसके लिए कहाँ प्रोविजन है? स्पेशल कैजुअल लीव अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 days can be given to a male servant whose wife undergoes ट्यूबेक्टोमी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन। ठीक है, किस चीज पर बेसिस होगा? ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट लाइए, दे दीजिए, 3 दिन का स्पेशल कैजुअली मिल जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 days। 3 days स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट मेल गवर्नमेंट सर्वेंट whose wife undergoes ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 43, government servant who undergoes operation of recanalization may be granted special schedule leave up to how many days? रिकेनलाइजेशन क्या होता है? आ, चाहे वेस्टेक्टोमी हो चाहे ट्यूबेक्टोमी हो, उसके बाद से बच्चों के जन्म लेने की प्रक्रिया पर ब्रेक लग जाता है। पुरुष नसबंदी हो चाहे महिला नसबंदी हो, उसके बाद से बच्चों को जन्म लेने की प्रक्रिया पर ब्रेक लग जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे कंपेलिंग सिचुएशन कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी वंस इन ए ब्लू मून, किसी किसी के साथ ऐसे कंपेलिंग सिचुएशन आ जाते हैं कि वो जो नसबंदी हुई है, जो नस काटे गए हैं, उनको फिर से जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। उसको रिकेनलाइजेशन कहते हैं। हाँ, तो रिकेनलाइजेशन का अर्थ है किसी शारीरिक ट्यूब जैसे रक्त वाहिका या वास डिफरेंस के बाधित चैनल में प्रवाह को बहाल करना, फिर से जोड़ने की प्रक्रिया। रिकेनलाइजेशन में फिर से जोड़ने की प्रक्रिया, जिसको काट करके अलग कर दिया गया था फॉर द सेक ऑफ फैमिली प्लानिंग, उसको फिर से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको रिकेनलाइजेशन कहते हैं। ये ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी से लॉन्ग प्रोसेस है। तो प्रश्न ये है कि इसके लिए कितने दिन का स्पेशल कैजुअली मिलता है? 5 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 10 दिन? हम सबसे पहले इसका प्रोविजन देखें। भगवान न करे ये किसी के साथ। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट हु अंडरगोज operation of recanalization may be granted special casual leave up to a period of 21 days, up to a period of 21 days, or the actual period of hospitalization as certified by the authorized medical attendant whichever is less। तो मैक्सिमम 21 डेज का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जा सकता है। जितने दिन तक हॉस्पिटल रहते हैं एडमिट, उतने दिन तक, या मैक्सिमम 21 डेज, वाट विच एवर इज लेसर, जो सबसे कम हो। हाँ, इसके साथ उन्होंने जर्नी परफॉर्म किया है, तो जो जर्नी परफॉर्म किए हैं उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अगर वो 21 डेज तक हॉस्पिटल में रहते हैं और 2 दिन उनका जर्नी में लगता है, इट विल include beside special casual leave may also be granted for the actual period of journey performed to and fro for undergoing the operation। राइट, तो 21 दिन का यहाँ पर रिकेनलाइजेशन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रोविजन है। ठीक है, कैसे कैसे लोगों को दिया जाता है ये? जो अनमैरिड है उनको भी दे सकते हैं, जिनके पास 2 से कम बच्चे हैं, हैव लेस देन 2 चिल्ड्रन, जिनके पास, जो अनमैरिड है उनका भी रिकेनलाइजेशन का परमिशन है। जो जिनके पास 2 बच्चों से कम है वो भी रिकेनलाइजेशन करा सकते हैं। और नहीं, जो तीसरा रीजन है वो थोड़ा सा दुखदाई रीजन है।
समय की धारा में ऐसा भी हो सकता है कि ऑल मेल चिल्ड्रेन या ऑल फीमेल चिल्ड्रेन वाश आउट हो जाते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं। स्टराइजेशन ऑपरेशन हो चुका है और जो जीवित बच्चे थे वो काल के गाल में समा जाते हैं। सारी प्लानिंग चौपट हो गई। ऐसे में रिचैनलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी और तब रिचैनलाइजेशन के लिए रिचैनलाइजेशन के लिए स्पेशल कैजुअली परमिट किया जाता है। ठीक है, तो कितना दिन हमने पढ़ा था? 21 डेज, मैक्सिमम 21 डेज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44। The period of participation in a sporting event of national, international importance and also the time spent in traveling to and from for such tournament meet may be treated dot dot instead of special casually. स्पेशल कैजुअली भी तो ट्रीट करते हैं, और क्या ट्रीट करते हैं? एज ड्यूटी। हाँ, ओलंपिक में गए हैं किसी कंट्री में, उसको एज ड्यूटी ट्रीट करेंगे, एज अब्सेंस ट्रीट करेंगे, कैजुअल लीव ट्रीट करेंगे, या स्पेशल इवेंट लीव ट्रीट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो कह रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ कैजुअल लीव कुछ और ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करेंगे भाई? प्रोविजन देख लेते हैं। The period of participation of in sporting events in national, international importance and also the time spent in traveling to and fro for such tournament may be treated as duty instead of special casual leave. सिग्निफिकेंस देख लीजिए नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट का। इट इज ट्रीटेड एज ड्यूटी, नॉट एज ए लीव, नॉट एज ए स्पेशल कैजुअल। दैट स्पेशल कैजुअल लीव इज ट्रीटेड एज ड्यूटी। छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। हाँ, द पीरियड ऑफ प्री पार्टिसिपेशन कोचिंग कैंप इन कनेक्शन विद सच इवेंट में ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है, उसे भी ड्यूटी में ही ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड? फॉर कोचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टीम participating in national and international events, 30 days, maximum 30 days in a calendar year. As commentator, maximum 30 days in a calendar year. To attend coaching or training camps in the following institutions, maximum 30 days. To participate in trekking or mountaineering expeditions, maximum 30 days. To participate in interministerial or interdepartmental tournament, 10 days. Cultural activities, 30 days. अब क्वेश्चन का आंसर। Period of participation in a sporting event of national international events importance and also the time spent in traveling to and from such tournament may be treated as duty instead of special casual. It will be treated as duty. लिमिटेशन है मैक्सिमम 30 डेज का। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर मेंबर्स, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स, ऑफिसर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को भी कुछ स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है क्या? उनका भी प्रोविजन देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी ग्रांटेड स्पेशल कैजुअल लीव to the extent to attend meetings organized by scientific association and
जर्नीज टू एंड फ्रॉम प्लेस ऑफ मीटिंग। तो कोई साइंटिफिक एसोसिएशन है, उसकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, डे ऑफ द मीटिंग एंड जर्नी पीरियड, इस पीरियड के लिए उनको स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाएगा। नंबर ऑफ डेज कितना होगा इसे मेंशन नहीं है। जहां तक बात रही सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए 10 डेज के स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविजन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 डेज हो जाएगा। 10 डेज इज आंसर फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, किसी एक्सटर्नल के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो फॉर्म हुआ है वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को मीटिंग अटेंड करने के लिए एक वर्ष में मैक्सिमम 10 डेज का स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविजन है। अब यूनियन से रिलेटेड कुछ चीज है, यूनियन और एसोसिएशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे डिपार्टमेंट में एसोसिएशन और यूनियन चलते हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर यूनियन ऑफिस bearers and delegates of government employees union association may be granted a special casual leave to attend activities of union association. An office bearer of recognized association union may be granted a special casual leave up to 20 days in a calendar year। कौन, ऑफिस बियरर के लिए। देखिएगा तीन अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे आ रही है। ऑफिस बियरर के लिए 20 डेज, आउट स्टेशन मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए 10 डेज, और लोकल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए 5 डेज, लोकल कमेटी मेंबर्स के लिए 5 डेज, आउट स्टेशन वालों के लिए 10 डेज, ऑफिस बियरर के लिए 20 डेज। तो तीन प्रकार के यहाँ पे हमारे पास स्लैब है। फॉर union association activities special casual leave is granted to office bearer of a recognized association union up to 20 days, out station members of executive committee 10 days, local members of executive committee 5 days। भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, एक टेबल में हमने यहाँ पर ला के रख दिया, भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता। लोकल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स है उनको 5 दिन का, आउट स्टेशन मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के उनको 10 डेज का, ऑफिस बियरर जो 20 डेज का। ठीक है, क्या provision for special casual leave is available for बंद also, curfew also, blood donation also, ex-servicemen also, all of the above, ऐसा प्रोविजन है क्या? आइए देख लेते हैं। एचसीएल फॉर रेगुलराइजिंग अब्सेंस ऑन अकाउंट ऑफ बंद, एचसीएल इसके लिए अलग से नहीं होता, रेगुलराइज करने का प्रोविजन है। क्या मे बी, देखिए किस लिए है, if the absence was due to failure of transport facility, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का फेलर हो गया, रोड जाम हो गया, घर से 5 किलोमीटर दूर ऑफिस है, अगर नहीं पहुंच पाए तो उस अब्सेंस को रेगुलराइज करने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाएगा। और अगर कहीं पे पिकेटिंग हो गई, डिस्टरबेंस हो गए, कर्फ्यू हो गई, उसको भी रेगुलराइज करने के लिए उसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, 5 किलोमीटर जरूरी नहीं है कर्फ्यू वाला केस में, उसमें भी रेगुलराइज किया जाएगा स्पेशल कैजुअल लीव दे करके। ब्लड डोनेशन, हाँ जी, जिस दिन ब्लड डोनेशन करते हैं उस दिन, पार्टिकुलर उस दिन स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाएगा, और ऐसा इंस्टांस सिर्फ 4 बार ही हो सकता है।
जिस दिन ब्लड डोनेशन देते हैं, करते हैं, उस दिन आपको उस वर्किंग डे को स्पेशल कैजुअल लीव क्रिएट किया जाएगा और ऐसे वर्ष में 4 बार कर सकते हो, उससे ज़्यादा नॉट परमिटेड है। गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं जो रिपब्लिक डे परेड वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए भी स्पेशल कैजुअल लीव उनके जो परेड का पीरियड है उसको अब्सेंस पीरियड है उसको कवर अप करने के लिए दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन होते हैं जो इंज्यूर्ड हो गए होते हैं, जो डिसेबल्ड हो गए होते हैं और कहीं पे री एम्प्लॉयड है, तो उनको 6 महीने में एक बार मेडिकल बोर्ड के सामने भी प्रस्तुत होना पड़ता है और नहीं तो टू इनेबल देम टू गो टू आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब और ट्रीटमेंट अप टू मैक्सिमम 15 डेज इन ए ईयर इंक्लूडिंग ट्रांजिट टाइम। 15 दिन तक का उनको स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रोविजन है। तो प्रोविजन फॉर स्पेशल कैजुअल लीव इज अवेलेबल फॉर बर्न also, for curfew also, for blood donation also, for ex-servicemen also. So all of the above is the correct answer. All of the above is correct answer. हम्म आपको ये क्लास कैसा लगा? पूरे स्पेशल कैजुअल लीव को हमने हार्डली आधे घंटे के क्लास में पूरा समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होगा। हम्म एक बार पुनः निवेदन, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, जिनको सीरीज से क्लासेज नहीं दिख पा रहे हैं उनको थोड़ा टैब चेंज करना है, होम टैब है, वीडियो टैब है, शॉर्ट टैब है, लाइव टैब, ये प्लेलिस्ट में आइए। प्लेलिस्ट में जैसे क्लिक करेंगे ये ESI एक्ट का प्लेलिस्ट है, ये SSO LDC का प्लेलिस्ट है, ये LDC फॉर असिस्टेंट UDC LDC का है, ये CCS कंडक्ट रूल का है, ये ये AD UPSC AD वालों का है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है, ये अलग-अलग यहाँ पर प्लेलिस्ट है। जिसको टच करेंगे, जैसे यहाँ पर SSO LDC इसमें 286 वीडियो है। जैसे टच करेंगे इसको 286 वीडियो खुल जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार, इच्छा के अनुसार एट ए वन को इसको देख सकते हैं, अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप ऑन एंजॉयिंग SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।